तो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका गुरु राहुल देवांगन। चलिए आज का ये वीडियो करते हैं शुरू। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर इसको कर डाला तो क्वेश्चन पेपर हो गया झिंगलाला, क्योंकि इसी क्वेश्चन से ही हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इसी सीरीज में आज के हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है। यदि ब्याज 6 माही से निश्चित होती है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन मिलेगा, है ना। राम डिपॉजिट ₹40,000 in a bank for 1 year in a fixed deposit account if the rate of interest is 10% per annum and the interest is compounded every 6 months, then calculate the maturity amount payable by the bank to Ram। 2018 सेट ABC पे आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है ये क्वेश्चन भी आ जाए। तो कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आता है या फिर नहीं आता है। चलिए, अगर जिसको नहीं आता तो देख लीजिए और नया पैटर्न से समझना है तो समझ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको गिवन है लिखना है। क्या है, गिवन दैट क्या है गिवन दैट। सबसे पहली बात हमको दिया है प्रिंसिपल अमाउंट। कितना दिया प्रिंसिपल, 40,000 रुपीज दिया है हमको। और क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम कितना दिया है, 1 ईयर। और क्या दिया है हमको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना दिया है, आर। कितना दिया है, 5%। ये दिया है हमको, है ना। हाँ। तो अब हमको निकालने बोल रहे हैं अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट, मतलब इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कैसे निकालते हैं, A = P1 + R/100 होल टू द पावर n, या फिर T, N या T जो भी लेना आप ले सकते हैं। ठीक, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 5 मैं 10% लिख दिया ना, 5% लिख दिया हूं, 1 सेकेंड, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कितना है, ये है हमारा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, नया होकर 10% है। कितना है, 10%। चलिए, तो जैसे जैसे टाइम, अब 1 साल पे 2 बार होगा, मतलब क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो गया, दुगुना। मतलब सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 मंथ है। तो इस 12 मंथ पे फर्स्ट हाफ ईयरली पे एक बार कंपाउंड हो जाएगा और सेकेंड हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट का एक बार कंपाउंड होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसके लिए एक बार काउंट होगा। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके लिए एक बार। तो टाइम 2 भाग में हो गया, मतलब डबल नहीं हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा भाई, हमारा रेट ऑफ टाइम n = क्या हो जाएगा, 2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा। अगर पूरे साल पे, अगर ये पूरा साल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये पूरे साल में कितना है, 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। तो हाफ ईयरली पे 5% का, अनदर हाफ ईयर पे 5% का। तो आर कितना हो जाएगा हमारा, 5%। क्लियर। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 40,000 रुपीज है ना। 1 + R हम निकाले 5%, ये रहा 100 एंड होल टू द पावर 2। 5 1 जा 5 2 जा 20, ये हो गया 40,000। 1 + 1/100 होल टू द पावर 2, है ना। तो आगे क्या होगा, 40,000 रुपीज, सॉरी 1 सेकेंड, ना, ये आ जाएगा हमारा 20 होल टू द पावर 2। तो 20 1 जा 20 एंड 1 21, है ना। तो ये हो गया 40,000 इंटू
21 डिवाइड बाय 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 20, 1 0 another 0, 1 0 another 0, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा, ये 4, ये कितना आ गया 100। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 100 और 21 इंटू 21 441 स्क्वायर। अगर आपको याद होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा, कितना आ जाएगा 441, इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा तो 44100। तो ये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट, क्या आया 44,100 रुपए। मतलब बैंक पर्सन किसको, राम को, बैंक राम को कितना देगा 44,100 रुपए देगा। अब इसी चीज को हमको यहां पे लिखना है भाई कि बैंक राम को कितना देगा 44,100 रुपए प्रदान करेगा। ये चीज हमको बस बताना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। आवर्ती जमा खाता खोला बोल दिया मतलब आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। यदि ब्याज की दर 6% हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी राशि मिलेगी। मोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए मोहन ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहाँ खोला है, बैंक में खोला है, ठीक है। अब वो पर मंथ कितना डिपॉजिट करेगा 100 रुपीज। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब मोहन 5 वर्ष बाद बैंक से कितना पैसा लेगा अगर वो हर महीने 100 रुपए 5 वर्षों तक जमा कर रहा है, 5 ईयर्स तक डिपॉजिट कर रहा है, किसमें, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, आरडी अकाउंट पे। चलो तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन दैट है भाई, पी दे दिया हमको, पी कितना है 100 रुपीज। उसके बाद क्या दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे दिया है, आर कितना दिया है 6% दिया है ना। टाइम दे दिया है कितना 5 ईयर्स। और क्या दिया है भाई, हो गया भाई। और एक ये हमको पता है कि कौन सा अकाउंट है, आरडी अकाउंट है ना। अच्छा अब हमको आरडी अकाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ पे n नहीं है, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बेसिकली n है टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की कुल संख्या। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों की कुल संख्या। तो एक वर्ष में 12 इंस्टॉलमेंट, तो 5 वर्ष में 60 इंस्टॉलमेंट। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, n इज इक्वल टू हो गया 60, n इज इक्वल टू क्या हो गया 60। चलिए अब इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू p मतलब 100 इंटू r 6% है अपॉन 100 इंटू 1/12 n 60, उसके बाद 60 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये 100 से ये वाला 100 कैंसल, 6 1 जा 6 2 जा, तो क्या बच रहा है हमारे पास 1/2। तो 60 इंटू 61 डिवाइड बाय 2, ये बचा क्या, है ना। चलो नेक्स्ट आगे और बना देखते हैं क्या हो जाएगा। अब फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 2 0 जा, ये कैंसल, 2 1 जा, ये हो गया 2 15 जा, मतलब क्या हो जा रहा है 61 इंटू 15। बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं और क्या आएगा आंसर देख लेते हैं। तो क्या आएगा 15 1 जा 15, कैरी गया 1, 15 6 90 और 1 91, मतलब 915। ये क्या है हमारा इंटरेस्ट, 915 रुपए क्या आ गया हमारे पास, एक सेकेंड ना, हाँ ये क्या आ गया हमारे पास इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट, काहे का 5 वर्ष बाद वाला टोटल अमाउंट है ना। मतलब हर मंथ 100 जमा कर रहा है
तो 5 वर्ष बाद कितना मिलेगा। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, कुल राशि, टोटल कुल राशि कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहली बात तो वो हर मंथ 100 रुपीज पी जमा कर रहा है, कितने बार जमा कर रहा है, तो वो कितना बार क्या है, एन है हमारा, तो एन है ना। और कब तक जमा कर रहा है भाई, ये तो हो गया, प्लस आई, इस जमा किए उस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। तो क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा हमारा 100, एन क्या हो जाएगा 60 प्लस 915। चलो ऐड करते हैं, ये हो गया 6000 रुपीज प्लस 915। तो क्या होगा, दोनों ऐड करेंगे तो 6915 रुपीज। इतने रुपए किसको, मोहन को 5 साल बाद मिलेंगे अगर वो पर मंथ कितना 100 रुपीज जमा करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो वो आरडी अकाउंट से होगा या तो वो एफडी अकाउंट से होगा, लेकिन एक क्वेश्चन आना कंफर्म है हमारे वीडियो के। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए कि सर बहुत अच्छा था। हम आपसे सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहे, लेकिन लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 1000 रुपए मासिक आवर्ती जमा खाता 5 माह के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6% हो तो 5 माह पश्चात उसे कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। संतोष कुमार ओपन अ 6 month monthly recurring deposit account in Chhattisgarh Vikas Bank. He deposit 100 rupees for 6 months. If the rate of interest is 6%, find the amount he will get after 6 months. बहुत इजी है, टू इजी। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, गिवन दैट में, सबसे पहले गिवन दैट लिखते हैं ना, दिया है, क्या लिखते हैं भाई, दिया है। गिवन दैट पी दिया है, क्या दिया है 100 रुपीज, ये भी जमा कर रहा है कौन भाई, संतोष। इससे पहले कौन जमा कर रहा था, मोहन, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना है, 6% है। टाइम कितना है, हाफ ईयर, 6 मंथ है ना। अच्छा हाफ ईयर में टोटल नंबर ऑफ मंथ 6, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हो गया 6। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू P इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड दिस, है ना। तो P क्या है हमारे पास 100, R है 6%, ये हो गया 100 इंटू 1/12, 6 इंस्टॉलमेंट, तो 6 और 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना। और क्या हो गया, ये 6 1 जा 6 2 जा 12, है ना। तो क्या बचेगा भाई, यहां से ये वाले सेक्शन से बच गया ओवरऑल 1/2, ये वाला पूरा सेक्शन खत्म, ये वाला बचा 1/2, और यहाँ पे 6 इंटू 7 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, कितना आएगा भाई, 7 या 21/2। 21/2 मतलब 2 एकम 2 0, 2 पंचे 10, मतलब इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10.5 रुपीज। ये क्या आ रहा है हमारा इंटरेस्ट, कितना 10.50 या फिर 5, दोनों भी कुछ भी लिख सकते हो। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 10.5 रुपीज, कितना 100 रुपीज का। इफ दे डिपॉजिट 100 रुपीज per month in a recurring deposit account and the rate of interest will be a 6%, then interest is a 10 rupees 50 पैसे, है ना। अब हमको क्या निकालना है भाई, टोटल अमाउंट निकालना है ना, कितना मिलता है उसको। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, 6 माह के बाद आफ्टर 6 मंथ हाउ मच संतोष गेट इन हैंड, है ना। तो चलो निकालते हैं कुल राशि, टोटल अमाउंट। क्या निकालते हैं, कुल राशि, टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं, P इंटू एन प्लस आई। P क्या था हमारा भाई 100 रुपीज, एन क्या था 6, आई है 10 रुपीज 50 पैसे, है ना। तो 600 प्लस 10 रुपीज 50 पैसे कितना होगा, 610 रुपीज 50 पैसे। इतना संतोष आफ्टर 6 मंथ पाएगा, कहां से, बैंक से। कब, इफ
he opened recurring deposit account when the rate of interest will be 6%. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रेशमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटीड बोल रहा हूं ये वाला क्वेश्चन इस साल पक्का आएगा। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस साल पक्का आएगा और यही क्वेश्चन आने वाला है, ये मैं गैस कर सकता हूं। रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी? रेशमा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पंजाब नेशनल बैंक। सी डिपॉजिट 200 per month for 5 years. If the rate of interest is 6% per annum, find the amount she received at the time of maturity. मतलब मेच्योरिटी के बाद, टाइम कंप्लीट होने के बाद रेशमा को कितना रुपए मिलेगा, है ना। चलो तो सबसे पहली बात इजी है, क्या है? P गिवन दैट P इज इक्वल टू 200 रुपीज। और क्या दिया है भाई? R दिया है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। क्लियर? और क्या दिया है? टाइम T इज इक्वल टू दिया है 5 ईयर्स। कितना? 5 ईयर्स। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट N इज इक्वल टू 60 है कि नहीं? चलो तो सेम वही क्वेश्चन है, क्या आप लोग बना लोगे? देखते हैं। तो देखते हैं I इज इक्वल टू P इंटू R डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 n plus 1 डिवाइड बाई 2 एंड कंप्लीट। चलो वैल्यू पुट करें। P है हमारा 200 रुपीज, R कितना है? 6%, ये है 100 इंटू 1/12, n कितना है? 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 2। अब ये आपको समझ आ गया होगी कैसे कर रहे हैं, है ना। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसर, 6 1 जा 6, 2 जा ये 2 से 2 कैंसर, 2 1 जा 2, 30 जा। चलो तो क्या हो रहा है? 61 इंटू 30। चलो तो क्या आ रहा है नेक्स्ट? 3 1 जा 3 और 8 6 का 8, 6 कम 6 दिया 18। ये इतना रुपए रेशमा को उसके बैंक से क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। इतना रुपए 200 रुपए का, 200 रुपए अगर वो पर मंथ 5 वर्ष तक 6% के हिसाब से देती है तो उसको 5 वर्ष बाद इतना ब्याज मिलेगा। अब क्या निकालना है? टोटल अमाउंट। क्या निकालना है? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं? P इंटू आर प्लस आई, है कि नहीं। तो P क्या है भाई हमारा? 200 रुपीज। सॉरी एक सेकंड ना, सॉरी, P इंटू एन आता है, P इंटू एन प्लस आई। तो P है हमारा 200, N है 60 और I है 1830 रुपए। तो 6 दूनी 12, 1 2 3 प्लस 1830, तो क्या हो जाएगा? 12 और 1 13,830 रुपए रेशमा 5 साल के बाद पाएगी अगर वो 200 रुपए पर मंथ जमा करती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन कर लिए पक्का, मैं श्योर हूं यही क्वेश्चन इस साल आने वाला है ना। चलिए, अब एक व्यक्ति ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्षों का आवर्ती जमा खाता निवेश करता है। यदि ब्याज की दर कितना है? 5% वार्षिक हो तो उससे 2 वर्ष बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? A man deposit 150 rupees per month in a recurring deposit account for 2 years. If the amount he will get at the time of maturity at the rate of 5% per annum. ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने बताया 4 क्वेश्चन के जैसे है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा और ये 2022 और 2017 पे आया हुआ है। हो सकता है 2024 में भी आ जाए, चांसेस इसके भी है बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क हो गया। अब पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला है भाई, ठीक है। यदि उसे बैंक द्वारा ब्याज की राशि इतना रुपया मिलता है तो ब्याज की दर कितना प्रतिशत होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और ये क्वेश्चन शायद आ चुका है या प्री बोर्ड पे मैं दे सकता हूं अपने बच्चों को, है ना, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने वाला है ना। चलिए, तो गिवन दैट क्या क्या दिया ये देख लेते हैं भाई। क्या दिया है भाई पहले देख लेते हैं। गिवन दैट क्या है भाई? P
रेट ऑफ पी दिया है 100 रुपीज, और क्या दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको आर फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है। टाइम दे दिया है टी, कितना आवर्ती जमा खाता खोला, हाँ टाइम दे दिया है 10 ईयर्स। तो एन क्या होगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो 10 इंटू 12 कितना होगा 120 रुपीज, सॉरी 120 इंस्टॉलमेंट कौन करेगी पद्मिनी। ठीक है, तो चलो इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 इंटू 1/12 एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, पी कितना है हमारा 100 रुपीज, आर कितना है ये हमको निकालना है। अच्छा हमको यहाँ पे इंटरेस्ट भी दे दिया भैया, इंटरेस्ट है 3025 रुपीज, है ना, तो यहाँ पे आएगा 3025 रुपीज। चलिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे 100 इंटू 1/12, सॉरी 60 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 120 प्लस 1 इंटू 121 डिवाइड बाई 2। चलो ये 100 से ये 100 कैंसल, क्या बच गया हमारे पास भाई, इधर बच गया हमारे पास 3025 इज इक्वल टू आर इंटू 1/12, कैंसल कर दे क्या, 12 1 जा 12 10 जा, है ना, तो ये हट जाएगा हमारे पास क्या बच गया 10 इंटू 121 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 5 जा 10। तो नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास 3025 इज इक्वल टू आर इंटू 5 1 जा 5 5 2 जा 10, कैरी गया 1 5 1 जा 5 एंड 1 6। तो आर के साथ 605 इंटू में है, तो साइड चेंज करेंगे तो वो किस पे चले जाएगा डिवाइड पे, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा 3025 अपॉन 605। अब जरा देखते हैं 605 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 5 जा 25, कैरी गया 2 5 ये 2 5 6 का 30, मतलब इसको 6 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 605 को 5 से मल्टीप्लाई 3025 आ रहा है, मतलब ये 1 जा और ये 5 जा, मतलब आर क्या आ गया हमारे पास, आर इज इक्वल टू आ रहा है 5%, जो कि हमको यही निकालने बोला गया था, यह है हमारा आंसर। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला गया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, पुनीत ने एक बैंक की शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि मिलेगी। सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है, और अगर आप अपने बुक पे देखेंगे तो आपको बुक में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए अपने बुक पे, IMP लिख लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बिना पेन चलाए नहीं मिलेगा मैथ्स का हल। चलिए देखते हैं अब, एक व्यक्ति ने 20,000 का 1 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता जमा कराया है। ये फिर से आ गया हमारा सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में आ गया। यदि ब्याज की दर 6% है तथा ब्याज 6 माह से निश्चित होती हो तो नियत तिथि पश्चात मिलने राशि कितनी होगी। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ पर्सन ओपन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इफ इन अ बैंक he deposit कितना 20,000 for 1 year and the rate of interest 6%. If the interest is calculated half yearly, then find how much money he will get at the time of maturity. आई होप आप सब समझ आया होगा कि अब मैं एक आदमी है जो 20,000 रुपए का 1 वर्ष के लिए परमानेंटली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर देता है और उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6% का, एंड द interest is compounded every 6 months, then how much amount he get after a year। चलो देखते हैं। अच्छा, suppose this is a whole year and this is half year and this is another half year, तो इस half year पे कितना होगा rate of interest, अगर if total in whole year rate of interest will हाँ, अगर इस पूरे इस हाफ ईयरली पे और इस हाफ ईयरली को मिलाकर 3% है तो इस पे 6% है तो इस हाफ ईयरली पे 3% और इस हाफ ईयरली पे कितना
3%, ये टोटल क्या हो गया 6%। मतलब अगर if interest will be calculated in every half year, then interest in first half year is 3% and another half year is 3%. So the total rate of interest will so the total rate of interest in whole year is 6%. Similarly the टाइम क्या है, पूरा साल में है और 2 बार, एक साल का है ना टाइम और इसमें 2 बार, तो 1 2 है ना। तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर वाले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, इसमें एक बार कैलकुलेशन होगा, फिर दूसरे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें एक बार कैलकुलेशन, मतलब 2 बार कैलकुलेट होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा 2। चलिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है हमको 20,000 रुपीज और क्या दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6% है, तो एवरी हाफ ईयर पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 3%। चलो टाइम क्या है, हमको टाइम दिया है 1 ईयर, 1 ईयर दिया है ना, तो टाइम N इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2। क्यों, क्योंकि जो ब्याज का जो कैलकुलेशन है वो कितना हो रहा है 2% के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलिए सॉरी हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर N। तो A क्या है, अच्छा A निकालना है, P है हमारे पास 20,000 रुपीज, 1 प्लस R है हमारे पास 3 डिवाइड बाई 100 एंड होल टू द पावर 2। चलिए 20,000 रुपीज है, ये हो गया 103 डिवाइड बाई 100 इंटू 103 डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करने पर यही आया है ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट 0, 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू 103 इंटू 103, ये बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है बस और सॉल्व, तो ये होगा 2602 इंटू 103। मल्टीप्लाई कर लेते सिंपली, 3 6 का 18 की 8, हासिल आई 1, 0 है तो 3001 और 6 3 दूनी 6, एक क्रॉस लगाते हैं 0 0 एंड 0 अनदर क्रॉस, तो 1 6 जा 6, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, ऐड कर लेते हैं 8 1 2 कैरी गया यहाँ पे 1, ये 1 2, कितना मिलेगा हमको 21,218 रुपीज आफ्टर 5 मंथ, सॉरी आफ्टर 1 ईयर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा आंसर है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वाले क्वेश्चन का लिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक का था, यहां तक का हमारा क्वेश्चन था जो था 2 एक्सरसाइज है, एक है बैंकिंग और दूसरा है टैक्सेशन। ये हमारे सारे बैंकिंग के क्वेश्चन थे। किसके, बैंकिंग के क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज हमारे कमेंट पर आप मैसेज कीजिए, सर हमें वीडियो बहुत पसंद आया और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, और हमारे वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब आपको बाद में अगर सीरीज पसंद आए तो बाद में कर दीजिएगा, अभी देख लीजिए, और अगर पसंद आ रहा है तो एक बार नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए कि सर पसंद आ रहा है। आज हम सारे के सारे बैंकिंग के क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे टैक्सेशन वाले क्वेश्चन खत्म करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम टैक्स का, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट होगा, यही इसी चैप्टर से है। अब तक जो पढ़े वो और के एक ऑप्शन पे आएगा, अथवा वाले एक ऑप्शन आएगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो अथवा का दूसरा ऑप्शन रहेगा 6 नंबर मार्क्स वाले क्वेश्चन के, है ना। तो आशा करता हूं हमारा वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, और एक टीचर को देखकर आप पढ़ना सीख रहे हैं, तो एक टीचर के लिए एक बार प्लीज कमेंट कीजिए कि सर हमको पसंद आया है, थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। सिया बाय।